शारदीय नवरात्र हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवरात्रि के बाद आता है। यह 9 दिनों का त्योहार है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ये 9 दिन शक्ति की पूजा करने और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्त उपवास करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और देवी के मंदिरों में जाते हैं। इस त्योहार का समापन दशहरा के साथ होता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का उत्सव है। शारदीय नवरात्रि के प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा की जाती है। ये 9 रूप हैं। पहला, माँ शैलपुत्री। दूसरा, माँ ब्रह्मचारिणी। तीसरा, माँ चंद्रघंटा। चौथा, माँ कुष्मांडा। पांचवा, माँ स्कंद माता। छठा, माँ कात्यायनी। सातवां, माँ कालरात्रि। आठवां, माँ महागौरी। नौवां, माँ सिद्धिदात्री। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा कई अनुष्ठान और पूजाएं की जाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख अनुष्ठान हैं। पहला, कलश स्थापना। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन भक्तों द्वारा कलश स्थापना की जाती है। कलश में जल भरकर उसमें मंगलसूत्र, हल्दी, चावल, गेंदा फूल आदि रखा जाता है। कलश को पूजा स्थान पर स्थापित किया जाता है और उसके सामने दीपक जलाया जाता है। दूसरा, नवरात्रि व्रत। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा व्रत रखा जाता है। व्रत रखने वाले भक्त दिन भर कुछ भी नहीं खाते पीते हैं, केवल फल और दूध का सेवन करते हैं। तीसरा, मंत्र जाप। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा देवी दुर्गा के मंत्र का जाप किया जाता है। मंत्र जाप से देवी की कृपा प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है। चौथा, मंदिर दर्शन। शारदीय नवरात्रि के दौरान भक्तों द्वारा देवी दुर्गा के मंदिरों में जाकर दर्शन किए जाते हैं। मंदिर दर्शन से मन की शांति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शारदीय नवरात्रि का समापन दशहरा के साथ होता है। दशहरे के दिन भक्तों द्वारा रावण का पुतला दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। दशहरे के दिन भक्तों द्वारा विभिन्न उत्सव और मेले आयोजित किए जाते हैं। नवरात्रि का पर्व हमारे लिए आस्था, भक्ति और उत्साह का समय होता है। इस पावन अवसर पर हम देवी दुर्गा की आराधना करते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान होता है। कलश स्थापना का महत्व हमारे जीवन में शुभता, समृद्धि और सुख की प्राप्ति के लिए होता है। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से प्रारंभ है और कब समाप्त होंगी। अष्टमी, नवमी और दशमी तिथि भी कब रहेगी। इसके अलावा कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर गुरुवार से होगी और समाप्ति होगी 12 अक्टूबर यानी शनिवार को। अष्टमी तिथि रहेगी 10 अक्टूबर गुरुवार को तथा नवमी की तिथि रहेगी 11 अक्टूबर शुक्रवार को और दशमी की तिथि रहेगी
12 अक्टूबर शनिवार को। कलश की स्थापना नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि में शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए और तभी कलश स्थापना का पूरा पुण्य मिलता है। अगर अशुभ समय में कलश की स्थापना की जाए तो फिर अशुभ शक्तियों का वास घर में हो जाता है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 2 अक्टूबर बुधवार को मध्य रात्रि 12:20 से, जिसकी समाप्ति 3 अक्टूबर गुरुवार को मध्य रात्रि 2:58 पर होगी। यानी कि गुरुवार को सारा दिन ही प्रतिपदा तिथि रहेगी। कलश स्थापना, जिसे घट स्थापना भी कहते हैं, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा 3 अक्टूबर गुरुवार को। सुबह का जो मुहूर्त है वह सुबह 6:15 से 7:22 तक रहेगा। और क्योंकि नवरात्रि में अभिजीत मुहूर्त में कलश की स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है, तो अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। गुरुवार के दिन बहुत ही शुभ योग भी बन रहे हैं, जो कि ब्रह्म और इंद्र योग हैं। ब्रह्म योग इस दिन सुबह 3:21 तक रहेगा और बाद में सारा दिन इंद्र योग रहने वाला है। ध्यान रखिएगा कि राहुकाल के समय इस दिन कोई भी शुभ काम आप ना करें और राहुकाल का समय इस दिन दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। वैसे तो नवरात्रि के दिनों में कलश स्थापना करके ही नवदुर्गा की पूजा करनी चाहिए। अगर आप किसी कारण से कलश स्थापना करने में समर्थ नहीं हैं, तो फिर ऐसे में आप बिना कलश की स्थापना किए भी नवरात्रि की पूजा की शुरुआत कर सकते हैं या नवरात्रि के उपवास रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि कलश की स्थापना केवल प्रतिपदा तिथि के दिन यानी नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। बाकी के दिनों में बीच के समय आपको कलश की स्थापना नहीं करनी चाहिए। कलश की स्थापना करने के बाद आसपास के स्थान की शुद्धि का या कलश की शुद्धि का भी आपको ध्यान रखना होता है। ध्यान रखिएगा कि कलश की स्थापना एक बार करने के बाद आपको उसे अपनी जगह से हिलाना नहीं है। यहाँ तक कि आपने जो जटा वाला नारियल कलश के ऊपर स्थापित किया हुआ है, उसे हटाकर बार बार कलश के अंदर जल भी नहीं भरना है, क्योंकि जब अंतिम दिन विसर्जन किया जाता है तभी कलश को हटाया जाता है। यही थी आज की वीडियो इस बारे में। और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए और आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय माता दी।